तो कोई भी कस्टमर ऑर्डर पुट करता है, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर ड्रॉप शिपर को जाना चाहिए और ड्रॉप शिपर ने वो ऑर्डर प्लेस करके डिलीवर करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। मैं हमेशा आपके लिए एक ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं कि जहां पे आप ऑनलाइन से पैसे कैसे कमा सकते हो इसके बारे में जानकारी दे पाऊं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक फेमस बिजनेस आइडिया हो चुका है, बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है आपको यहां पे कोई भी प्रोडक्ट का इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ता है। मैं आपको 8 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जहां से आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन सकते हो। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जहां पे मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने का कि कैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एग्जैक्टली वर्क करता है और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो चार्ट में कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। यहां पे है कस्टमर, यहां पे है ड्रॉप शिपर। तो होता यह है कि कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, फिर आप वही ऑर्डर ड्रॉप शिपर को प्लेस करते हैं। तो वही ड्रॉप शिपर विदाउट इंटरफेरेंस ये ऑर्डर डिलीवर करता है डायरेक्टली कस्टमर को। फिर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो यहां पे वो होता है कस्टमर सपोर्ट का। सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है। अगर प्रोडक्ट फॉल्टी निकला या फिर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिफंड करना चाहता हो, ये सारी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओन करते हो। तो इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए आपको 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर आप सही विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाए तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका मार्केट में डिमांड हो और जिसका आप कॉम्पिटिटिव प्राइस दे पाओगे। बिकॉज आपको ये याद रखना है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स है ये आपके कॉम्पिटिटर होने वाले हैं। इसीलिए आपको बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। प्लस सेकंड, आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। ऐसा प्रोडक्ट सेल करके कोई भी फायदा नहीं है जिसका कोई डिमांड नहीं है। अगर आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएस, यहां पे पेट्स के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। तो फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड जो स्टेप है वो है चूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको चूज करना होगा कि आपको आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आपको कहां पे बनाना है। शॉपिफाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को रन करने के लिए, बिकॉज उसका जो यूजर इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है। वहां पे आपको कोई भी कोडिंग नहीं लगेगा। इसीलिए जो शॉपिफाई है ये आपकी इस रिक्वायरमेंट को बहुत ही इजीली फुलफिल करता है। प्लस शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के साथ में बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स के इंटीग्रेशन इतने सक्सेसफुल है कि जहां पे आप सिंपली वो सारे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली बेच सकते हो। इसके बारे में हम लोग हमारे अगले वीडियोस में डेफिनेटली बात करेंगे। अभी के लिए जो बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो है शॉपिफाई। इसका लिंक डेफिनेटली मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है वो है सही ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे आपको सही ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम हमारे होलसेल मार्केट में या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जाके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, या फिर हम लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। वहां पे हम लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ड्रॉप शिपर आपको ऐसी सर्विस देता है जहां पे आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे और उसके पास में इन्वेंट्री अच्छी हो। तो फोर्थ जो स्टेप है वो है बिल्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मैंने तो आपको बता दिया कि शॉपिफाई पे आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, लेकिन इसका यूआई, इसका टेम्पलेट, इन सारी चीज़ों का आपको भी ख्याल रखना है। आपको कौन सा थीम यहाँ पे इंस्टॉल करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। आपका जो ड्रॉप शिपिंग का जो स्टोर है उसका जो इंटरफेस है बहुत ईजी होना चाहिए, प्लस उसका जो टेम्पलेट है वो ईजी होना चाहिए,
इसके बारे में हम डेफिनेटली हमारे अगले वीडियोस में देखेंगे कि आप कैसे शॉपिफाई पे आपका स्टोर प्रॉपर्ली बना सकते हो। 5th पॉइंट है वो है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपका जो भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड बनाना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी कस्टमर ऑर्डर पुट करता है, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर ड्रॉप शिपर को जाना चाहिए और ड्रॉप शिपर ने वो ऑर्डर प्लेस करके डिलीवर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आप इस चीज को मैन्युअली करना चाहोगे तो आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा आपको मैन्युअली उस ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा ड्रॉप शिपर को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉपिफाई के साथ में बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स है जिन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। उसी मेथड से हम लोग ये ऑर्डर फुलफिलमेंट जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट लेबलिंग प्रोसेस और फिर प्राइवेट लेबलिंग प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे जब भी ड्रॉप शिपर आपकी ऑर्डर को कस्टमर को भेजेगा वहां पे आपका खुद का नाम होगा। बिकॉज अगर ड्रॉप शिपर अपना खुद का नाम डालेगा तो डेफिनेटली कस्टमर डायरेक्टली ड्रॉप शिपर को कांटेक्ट करेगा और आगे जाके उसी के साथ में कनेक्ट करके अपनी ऑर्डर्स प्लेस करेगा। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ऐसे ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करने हैं जो आपके नाम से डिलीवरी देंगे, प्लस उनका जो पैकेजिंग मेथड होगा वो एकदम सही से होगा। इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है ड्रॉप शिपिंग में। तो जो 6th स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केटिंग। अगर आप आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर को अगर आप मार्केट ही नहीं कर पाओगे, अगर आपके वेबसाइट पे कोई आएगा ही नहीं, तो आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे, कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा? तो मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके, जैसे एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इन सारे तरीके से आप आपके स्टोर के ऊपर जो है वो ट्रैफिक ला सकते हो। बिकॉज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको मार्केटिंग के अलावा कुछ का दूसरा काम है नहीं। बिकॉज आप आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट करने वाले हो, आपका जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री है वो ड्रॉप शिपर देखने वाला है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम बचता है वो है मार्केटिंग। आपको आपके बस सेल्स के ऊपर फोकस करना है, कैसे आपके वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम कस्टमर आएंगे और कैसे आप उन सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाते हो। 7th जो स्टेप है वो है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर। आपको पता है कि जो आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो डेफिनेटली Amazon, फ्लिपकार्ट इन सारी वेबसाइट पे बेचे जाएंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बेचने वाले हो वहां पे आपका जो प्राइसिंग है वो एकदम लो हो। लो प्राइसिंग मेथड पे आपको काम करना है। बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो नया होने वाला है, आपकी वेबसाइट नहीं होने वाली है, इसीलिए आपको आपकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। प्लस इसी के साथ में एक बोनस टिप आपको देता हूं, यहाँ पे आपको रिव्यूज लाने होंगे। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है जो भी आपका जो प्रोडक्ट परचेस करता है वो सारे कस्टमर्स आपको फीडबैक दे रिव्यूज में। तो वो जो रिव्यूज है वो पढ़ के जो भी नए कस्टमर्स आ गए वो कॉन्फिडेंस के साथ में आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर परचेस कर पाए। जो 8th एंड सबसे लास्ट फैक्टर है वो है ट्रैफिक एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, कैसे लोग आपके पास में रीच आउट हो गए। बिकॉज अगर आपको पता चल गया कि कौन सा सोर्स ऐसा है जहां पे आपके वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उस सोर्स के ऊपर आप फोकस करके आपका जो बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है। हमने सक्सेसफुल 8 मेथड देखे जिससे आप सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे।